नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 4 नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। बिहार में जातीय गणना का दूसरा चरण शुरू हो चुका है। यानी कि अब जो गणना कर्मी हैं वह लोगों से उनकी जाति पूछने का काम शुरू कर चुके हैं। और इन सबके बीच अब के राज्य में जो सत्तासीन जनता दल यूनाइटेड है उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने एक बार फिर से जातीय गणना को लेकर के केंद्र की मोदी सरकार को निशाने पे लिया है और केंद्र की मोदी सरकार को फिर से कहा है कि देश में भी इसी प्रकार की जातीय गणना होनी चाहिए। दरअसल बिहार में जातीय गणना को लेकर के लंबे अरसे से चाहे जनता दल यूनाइटेड हो या फिर राष्ट्रीय जनता दल हो या फिर अन्य दल हो, इन तमाम दलों की ओर से जातीय गणना कराने की मांग की जाती रही है। इसे लेकर के बाकायदा बिहार के प्रतिनिधिमंडल ने केंद्र सरकार के प्रतिनिधियों के साथ मुलाकात भी की थी, लेकिन केंद्र ने साफ तौर पर इसके मना कर दिया। बाद में बिहार के नीतीश कुमार सिंह की जो सरकार है इसने अपने बलबूते राज्य में जातीय गणना कराने की जिम्मेदारी ली और जातीय गणना का सिलसिला शुरू हो चुका है। अब जातीय गणना के बीच में ही राजीव रंजन सिंह उर्फ लल्लन सिंह ने केंद्र की मोदी सरकार को बेहद खास अंदाज में निशाने पे लिया है और उनसे बताया है कि आखिर देश में क्यों जातीय गणना की आवश्यकता है। और बिहार जो कई मायनों में नजीर है देश के सामने, जिसकी कई योजनाएं नीतीश कुमार के द्वारा शुरू की गई हैं और आज उसे केंद्र भी इंप्लीमेंट कर रहा है, तो उसी तरीके से बिहार की जातीय गणना को अब केंद्र सरकार को भी अपने बलबूते पूरे देश स्तर पर शुरू करने की आवश्यकता है। दरअसल ललन सिंह ने केंद्र सरकार को निशाने पर लेते हुए उन्हें पर आज एक सोशल मीडिया पे पोस्ट किया है। इस दौरान उन्होंने लिखा है कि श्री राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी ने जाति आधारित जनगणना का समर्थन किया है, जो सामाजिक न्याय की दिशा में एक सही कदम है और इसका स्वागत है। जनता दल यूनाइटेड और हमारे नेता माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी की तरफ से इसकी मांग वर्षों से होती रही है। इस बार भी गृह मंत्री अमित शाह जी से मिलकर मांग की गई। जनता दल यूनाइटेड के 11 सांसदों का प्रतिनिधिमंडल गृह मंत्री से मिलकर जातिगत गणना करवाने की मांग की, लेकिन वे नहीं माने। श्री नीतीश कुमार जी ने राज्य में जातीय गणना कराने का निर्णय लिया, जिसमें बीजेपी जानबूझकर देर करती रही, लेकिन मुख्यमंत्री के स्पष्ट निर्णय के सामने बीजेपी को झुकना पड़ा और गणना हो रही है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, बिहार की कई जनहितकारी योजनाओं को आपने बाद में राष्ट्रीय योजनाओं में शामिल किया है। जनहित और राष्ट्रहित में इसे भी स्वीकार कर पूरे देश में जाति आधारित जनगणना कराइए, ताकि अति पिछड़े, दलित, पिछड़े और ऊंची जाति के लोगों को आबादी के अनुरूप सत्ता में भागीदारी और हिस्सेदारी मिलने का रास्ता साफ हो सके। दरअसल ललन सिंह ने आज के जो सोशल मीडिया के पोस्ट के सहारे केंद्र सरकार पर निशाना साधा है, उसमें मोदी सरकार को सुझाव देते हुए कहा है कि आप अगर समाज के हर एक वर्ग को सत्ता में उचित प्रतिनिधित्व और भागीदारी सुनिश्चित करना चाहते हैं, तो इसके लिए बेहद जरूरी है कि आबादी के अनुरूप उनकी क्या संख्या है इसकी जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि बिना किसी आबादी की जानकारी हुए बगैर हम उनके लिए न तो बेहतर योजनाएं क्रियान्वित कर सकते हैं और न तो सत्ता में उचित भागीदारी का काम हो सकता है। को लेकर के आज ललन सिंह ने मोदी सरकार को निशाने पे लिया है और बताया है कि आप तो शुरू से ही जातीय गणना का हमेशा विरोध करते रहे, अलग अलग कारणों से इसे लटकाते रहे, और अब जब बिहार में नीतीश कुमार की सरकार ने इसे अपने बलबूते कराने का निर्णय लिया है और यह प्रक्रिया शुरू भी हो चुकी है, तो आपको सुझाव है कि जैसे आप बिहार में कई अन्य योजनाएं जो शुरू हुई और बाद में केंद्र सरकार ने भी उन योजनाओं को शुरू किया, तो उसी तरीके से आप जाति गणना भी करवाइए। दरअसल बिहार में जो हर घर नल जल योजना है, यह योजना नीतीश कुमार के द्वारा शुरू की गई। बाद में कहा गया कि केंद्र की मोदी सरकार ने भी राष्ट्रीय स्तर पर इस तरीके की योजना की शुरुआत की, तो नीतीश कुमार की यह योजना केंद्र सरकार ने अपनाई। ऐसी कई अन्य योजनाएं हैं जिसे लेकर के जनता दल यूनाइटेड की ओर से दावा किया जाता रहा है कि नीतीश कुमार के साथ निश्चय या फिर अन्य तरीके से जो अलग अलग योजनाएं शुरू की गई उसे बाद में केंद्र की मोदी सरकार ने भी अपनाया और उसे राष्ट्रीय स्तर पर शुरू किया। अब इसी के बहाने जातिगत गणना को लेकर के भी ललन सिंह ने मोदी सरकार को घेरा है और उन्हें सुझाव दिया है कि सत्ता में उचित भागीदारी और हिस्सेदारी हर एक वर्ग का सुनिश्चित करने के लिए आपको चाहिए कि जातिगत गणना करवाइए।